बिहार में क्या नहीं हो सकता, जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम हो, जहां बड़ी आबादी गरीबी रेखा के आसपास जिंदगी काट रही हो, वही सरकार ने फैसला लिया है कुछ वरिष्ठ विधायकों को एक नहीं दो दो बंगले मिले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक विधायक दो सरकारी मकान। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के उस फैसले की जिस पर विपक्ष कह रहा है ये टैक्स पेयर के पैसे की खुली छूट है। बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि पटना सेंट्रल पुल के 15 मकान वरिष्ठ विधायकों को अतिरिक्त आवास के रूप में दिए जाएंगे। ये वो विधायक है जो मंत्री नहीं लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में बड़े पदों पर है, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। पहले से एक बंगला तो विधायक होने के नाते मिलता है, लेकिन अब उसके अलावा एक और बंगला मिलेगा स्टैंडर्ड किराए पर। सरकार का तर्क है एक बंगला रहने के लिए, दूसरा दफ्तर के लिए और इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की प्राथमिकता यही है? रुकिए, जब हम बिहार की आर्थिक हालत के आंकड़े दिखाएंगे तब ये दो बंगले वाला मॉडल थोड़ा और चुभेगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय करीब 79,000 रुपए सालाना बताई जाती है, जबकि देश की औसतन प्रति व्यक्ति आय करीब 1,80,000 रुपए है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के आसपास या नीचे जीवन जी रही है। ऐसे में जहां लाखों लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, जहां सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत पर सवाल उठते रहते हैं, वहीं विधायकों के लिए दो दो बंगले हो रहे हैं। ये वही बिहार है जो चुनाव के समय 1000 से 1200 रुपए की योजनाओं को बड़ी राहत बताकर प्रचार किया जाता है, लेकिन जब बारी सत्ता में बैठे लोगों की आती है तो स्टैंडर्ड रेट पर अतिरिक्त मकान। क्या यही है डबल इंजन सरकार का मॉडल? राष्ट्रीय जनता दल ने इसे टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग बताया है। उनका तर्क है कि एक तरफ नवंबर 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कराने का नोटिस दिया जाता है और दूसरी तरफ वरिष्ठ विधायकों को अतिरिक्त बंगले दिए जाते हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि ये उन वरिष्ठ विधायकों को खुश करने का तरीका है जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, यानी मंत्री नहीं बने तो कोई बात नहीं, लो एक और मकान रख लो तुम। सरकार का जवाब है बहुत ज्यादा पड़ा जा रहा है इस फैसले में, ये सुरक्षा और कामकाज की जरूरत के हिसाब से है। लेकिन क्या सच में बिहार में 243 विधायक है और 75 एमएलसी है? पहली बार सभी के लिए एक एक बंगला तय किया गया है। सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन अगर अतिरिक्त मकान ऑफिस के लिए जरूरी है तो क्या राज्य में और कोई जगह नहीं जहां दफ्तर बनाया जा सके? क्या सरकारी अधिकारियों को आवास की जरूरत नहीं? क्या ये बंगलों का इस्तेमाल वास्तव में दफ्तर के रूप में होगा या फिर परिवार के विस्तार के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपने लिए सुविधाओं का दायरा क्यों बढ़ा रहे हैं? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जब कानून या फैसले खुद के आराम के लिए देखने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बिहार में दो बंगला नीति जरूरत या राजनीति? आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई सुरक्षा और कामकाज की जरूरत है या फिर सत्ता को खुश रखने का नया फॉर्मूला? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।